कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक बिहार का सुधार नहीं होगा, तो वो निशाना जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर साधते हैं। हकीकत है ये गठबंधन सिर्फ एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही बना हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान इंडिया गठबंधन पर खूब गरजे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी अपनी बातें कही। वहीं जिस तरीके से सांसदों के निलंबन को लेकर के आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, उसको लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। भाई, इस तरीके का दावा राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है, पर जब वो ऐसा दावा करते हैं गठबंधन में विरोधाभास दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक तौर से हर मंच से 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं, तो जब वो 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाते हैं तो कटाक्ष किस पे करते हैं? आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी के शासनकाल की ही वो याद दिलाते हैं। और ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब ये दावा करते हैं कि जब तक तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक बिहार का सुधार नहीं होगा, तो वो निशाना जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर साधते हैं। हकीकत है ये गठबंधन सिर्फ एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही बना हुआ। इस गठबंधन में ना वैचारिक समानता है ना सैद्धांतिक, सिर्फ एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के लिए, एक दूसरे का लाभ लेने के लिए ये दोनों दल गठबंधन में हैं। एक दूसरे का लाभ जैसे ही पूरा होगा ये गठबंधन भी टूट जाएगा। नीतीश कुमार ने दो बातें रखी है बैठक में। हाँ? एक पहला जातीय जनगणना, दूसरा मुद्दा भी उन्होंने रखा है, लेकिन उनकी बातों को सब कुछ खारिज कर दिया गया। अब खड़गे जी को आगे किया जा रहा है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार को लेकर। इस बात से नीतीश कुमार नाराज है। राहुल गांधी ने आज फोन भी किया है इन्हें। भाई, मेरे मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार के नेताओं का दबदबा हमेशा से केंद्र की राजनीति में रहा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो न सिर्फ लोकतंत्र की जननी रहा बल्कि पहले महामहिम राष्ट्रपति देने का काम भी बिहार की धरती से ही हुआ था। और आज़ादी के बाद से अभी तक लेकर बड़े बड़े फैसलों में, राजनीतिक सरकारों के चयन में बिहार के नेताओं की एक अहम भूमिका रही है। ये बिहार का व्यवहार हमेशा से रहा। पर आज मुझे इस बात का अफसोस होता है कि बिहार के नेताओं, बिहार का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया कि उनकी बातों को अहमियत तक नहीं दी जाती। विपक्ष के गठबंधन में जहाँ एक दौर था कि नीति, नेता, नीयत सब तय करते थे बिहार के नेता, ऐसे में आज की तारीख में बिहार का नेतृत्व इतने कमज़ोर व्यक्ति कर रहे हैं कि जिनकी बातों को उनके गठबंधन में अब सुना तक नहीं जाता। मेरे मुख्यमंत्री जाते हैं, इस बात को मैं झुटलाऊंगा नहीं, इस बात को स्वीकार करना होगा कि भाई विपक्षी एकता की मुहिम उन्हीं नहीं शुरू की थी, भले अपनी महत्वाकांक्षा के लिए की थी, दरवाजे दरवाजे गए थे, प्रदेश प्रदेश गए थे, भले उसके पीछे सोच ये थी कि वो प्रधानमंत्री बने। पर आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो ज़रूरी नहीं समझते। उनके सामने दूसरे नेता का नाम सामने आता है, इनके तमाम सुझावों को अस्वीकार किया जाता है। इसी का परिणाम है 2-2 बैठकों से मेरे मुख्यमंत्री नाराज़ होकर वापस आए। पर कहीं ना कहीं इनकी इस रवैये को भी समझना होगा कि इनका रवैया किस तरीके से, इनका व्यवहार, इनका आचरण, अभी कल ही का ही उदाहरण ले लीजिए। एक महिला एंकर के साथ किस तरीके से, भैया ठीक है आपने उनके भले तारीफ करने की भावना से ही आपने किया होगा, पर एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है एंड मोर देन अ प्रोटोकॉल। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके का आचरण करते हुए। इसको सामान्य हम लोग तब माने कि अगर निरंतरता में शुरू से मेरे मुख्यमंत्री का व्यवहार ऐसा ही रहता, आप लोगों से आते जाते हाथ मिलाते, मिलते, हंसी मजाक करते। पर आज जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री का आचरण है वो कहीं से भी सामान्य तो नहीं है। और यही कारण है कि अब इनके विपक्ष के घटक दल के नेता भी अब इनको गंभीरता से नहीं लेते, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी बातों को ही गंभीरता से नहीं लिया जाए, वो हमारे देश, हमारे प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के सुझावों को, भाई जब बिहार की जनता ने ही अस्वीकार कर दिया,
जब बिहार की दूसरे की कृपा पे आज मुख्यमंत्री बने हुए, जब बिहार की जनता ने ही इन्हें रिजेक्ट करके रखा हुआ, तो ऐसे में ना विपक्ष के नेता इनको स्वीकार करेंगे और देश की जनता तो कभी नहीं। आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, तमाम सांसदों को निलंबित करने के मामले में प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और इंडिया अलायंस तानाशाह बता रही है, घटक दल है वो सड़कों पर उतर आए, कैसे देखते हैं? तानाशाह बता रही है। आप बताएं मुझे, मैं दिल्ली में था, तमाम सांसद दिल्ली में थे लंबे समय तक सदन के लिए, और जब सदन चलता है तो हम लोग क्षेत्र के लोगों को क्या बोलकर जाते हैं कि भाई पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग जाएंगे। विपक्ष के सांसद बताएं ना मुझे कि क्या उन्हें उनकी क्षेत्र की जनता ने संसद में सिर्फ तख्तियां लाने के लिए चुना था क्या, या संसद में हंगामा करने के लिए चुना था? किसके लिए चुना था? मैं तो खैर बिहार में हूँ, मैं बिहार में तो कोई विपक्ष का सांसद ही नहीं है एक को छोड़कर कि यहाँ पे हम किससे सवाल करें। पर जितने भी ये विपक्षी सांसद हैं, क्या इनको इनकी क्षेत्र की जनता ने सिर्फ तख्तियाँ उठाने के लिए चुना है कि इनसे जुड़े हुए विषयों को उठाने के लिए चुना? इस बार भी संसद में कितनी बार 0R में हमारा नाम आया, हमको विषय उठाने थे, हाजीपुर से जुड़े हुए विषय थे, जमुई से जुड़े हुए विषय थे। एक सांसद के पास संसद में उठाने के लिए 0R एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में ना आपने प्रश्नकाल चलने दिया, ना आपने 0R को चलने दिया। और जिस तरीके से आप तख्तियाँ, ये विपक्ष के सांसदों की साझा मंजूरी के साथ ही, एक आम सहमति के साथ ही ये फैसला, ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी सांसद सदन में तख्तियाँ लेकर नहीं जाएगा। ये विश्वास माननीय स्पीकर साहब को दिलाया गया था। उसके बाद सदन में तख्तियाँ लेकर आना, सदन को बाधित करना, किस विषय को लेकर? संसद में जिस तरीके से ये घुसपैठ हुई, कुछ लोग संसद में घुस आए, उसको लेकर, संसद की सुरक्षा को लेकर। इनको संसद की सुरक्षा की जिनको इतनी चिंता है, आम बिहारी यहाँ पे रोज़ मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की इनको चिंता नहीं है। ये जो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं विपक्ष के लोग, बिहार में जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसी दिन बिहार में एक ASI की हत्या कर दी गई, उसकी चिंता नहीं है विपक्ष के सांसदों को। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे रोज़ हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार हो रहा है, उसको लेकर ये लोग सदन को नहीं रोकेंगे। सब लोग गठबंधन में है ना। जब हम लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं, सारे दल ये गठबंधन में, तो इनके लिए ये भी चिंता की बात होनी चाहिए। अपनी जान की तो बड़ी चिंता पड़ी है इन्हें कि संसद में हमला हो गया। और क्या पहली बार हुआ था ये? इससे पहले भी कई बार संसद में इस तरीके का हमला हुआ है, पर उस वक्त तो सदन को इस तरीके से बाधित नहीं किया गया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ सदन को बाधित करना चाहता है ताकि विकास से जुड़े हुए, कल माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चला आ रहा कानून, उसको बदलाव करने के लिए बिल को पारित किया गया। ये महत्वपूर्ण बिल पारित ना हो, सिर्फ इसके लिए विपक्ष हंगामा करना चाहता है। हकीकत है कि विपक्ष के पास आज की तारीख में अब कोई मुद्दा नहीं बचा। बाहर आते हैं ये लोग, मौकरी करते हैं, मिमिक्री करते हैं उपसभापति की, उपराष्ट्रपति की, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उसकी वीडियोग्राफी करते हैं। बताइए कहाँ से उचित है ये? जो व्यक्ति एक जाट समाज से आता है, जो व्यक्ति एक किसान परिवार से आता है, आप मिमिक्री कर रहे हैं वहाँ पे बैठकर, क्या ये सही है? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मिमिक्री नेहरू जी के समय से ही होता आता, सदन में होता आया है और काफी पुरानी रीत है। भाई ये जब हास्य कलाकार करते हैं उस रीत को हम लोग समझते हैं, पर सांसद सदन में बैठकर इस तरीके से मजाक करें, उपहास उड़ाएं। अगर आपको सदन मजाक की ही जगह लगती है तो आने वाले दिन में जनता फिर आपको बता देगी। ये सदन को हल्के में लेना ही कारण बना है भैया कि विपक्ष की संख्या हर बीतते चुनाव के साथ कम होती जा रही है। 14 से कम संख्या में 19 में विपक्ष जीत कर आया, अब 24 में इससे भी कम संख्या में विपक्ष जीत कर आएगा। यही कारण ये लोग सदन को गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए विपक्षी सांसदों की संख्या कम होती जा रही है और एनडीए के सांसद बढ़ते जा रहे हैं। 24 में देखिएगा 400 से ज़्यादा सीटों के साध एनडीए सरकार बनाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के जमकर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।